आज का अंश गलातियों अध्याय 1 वचन 11 से 24 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थीं कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं। आमीन। गलातिया की कलीसिया में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। पौलुस के जाने के बाद यहूदीवादी कहलाने वाले झूठे शिक्षकों के कारण उनका विश्वास लगातार डगमगा रहा था। जब विश्वास डगमगाने लगा तो पौलुस द्वारा सिखाया गया सुसमाचार भी कमजोर पड़ने लगा, और जब विश्वास कमजोर पड़ा तो वे उस पौलुस पर भी संदेह करने लगे जिसने सुसमाचार का प्रचार किया था। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। जब किसी को अपने विचार दूसरों पर थोपने होते हैं तो उसे उस व्यक्ति के पिछले विचारों को नकारना पड़ता है, ताकि लोगों को यह महसूस हो कि वह गलत था और जो मैं कह रहा हूं वह सही है। इसलिए निश्चित रूप से उन झूठे शिक्षकों ने प्रेरित पौलुस को नीचा दिखाया होगा और उसके बारे में गलतफहमियां फैलाई होंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गलातिया की कलीसिया के सदस्यों का विश्वास कमजोर पड़ने लगा। वे किसी दूसरे ही सुसमाचार पर विश्वास करने लगे और पौलुस पर भी संदेह करने लगे। पौलुस ने यह पत्र उन विश्वासियों और उन कलीसियाओं को सुधारने के लिए लिखा था जो उसकी शिक्षाओं को भूल गए थे, सच्चाई से भटक गए थे और बहुत आसानी से प्रलोभन में पड़ गए थे। इसलिए सुसमाचार की सच्चाई की खातिर वह एक बार फिर सुसमाचार की घोषणा कर रहा है, सुसमाचार की सच्चाई को फिर से सिखा रहा है और अपनी प्रेरितता पर भी दृढ़ता से जोर दे रहा है। आज के वचन की शुरुआत भी ऐसी ही है। कलीसिया और विश्वासियों को सुधारने के लिए पौलुस को फिर से सुसमाचार के बारे में बात करनी पड़ी। आइए हम सब मिलकर 11 पद पढ़ें। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। आमीन। इसका मतलब है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। वह घोषणा करता है कि सुसमाचार मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसका मतलब है कि सुसमाचार मनुष्य द्वारा या मनुष्यों का अनुसरण करके नहीं बनाया गया है। आइए हम 12 पद एक साथ देखें। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। अर्थात वह दूसरा सुसमाचार जिसका प्रचार गलातिया की कलीसिया में सक्रिय झूठे शिक्षक कर रहे हैं, वह मनुष्यों से निकला है। जो वे प्रचार करते हैं वह मनुष्य से निकला है, जबकि पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है, और यह न तो किसी मनुष्य से सीखा गया है, न ही किसी मनुष्य का अनुसरण किया गया है, और न ही यह उसके अपने मन की उपज है, बल्कि यह केवल यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा मिला है। वह इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बता रहा है। यह हमें बताता है कि सुसमाचार की उत्पत्ति का किसी भी मानवीय स्रोत से कोई लेना देना नहीं है। वह समझा रहा है कि यह केवल यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त हुआ है। केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
केवल शब्द का अर्थ है कि इसमें किसी और चीज की मिलावट नहीं है। यदि सुसमाचार में किसी और चीज की मिलावट हो जाए तो वह सुसमाचार नहीं रहता। मानवीय विचार, मानवीय व्याख्या, मानवीय इच्छा, ये सब मिलावट बन जाती हैं। सुसमाचार वही है जो केवल यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सुसमाचार सुसमाचार ही है। और फिर पौलुस बताता है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा और अनुग्रह से वह प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पौलुस ने अपने मन फिराव से पहले परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस एक होनहार और कुलीन व्यक्ति था। वह बिन्यामीन के गोत्र से जन्म से एक रोमी नागरिक था और वह एक ऐसे परिवार से था जिसे यहूदी समाज में काफी विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ था और वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसने उस समय के सबसे बड़े व्यवस्था के शिक्षक गमलीएल से व्यवस्था सीखी थी। उसे कितनी अच्छी पारंपरिक शिक्षा मिली थी। वह सचमुच एक कुलीन व्यक्ति था। तो उसने कितनी लगन से कलीसिया को सताया होगा। यदि आप 13 पद देखें तो वह कहता है, मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। उसने सताना और नाश करना जैसे 2 शक्तिशाली शब्दों का उपयोग किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है और बहुत ही शब्द का प्रयोग करके इस पर और भी ज्यादा जोर दिया है। तो हम सिर्फ इस वाक्य से ही जान सकते हैं कि उसने कितनी लगन से कलीसिया को सताया था। सताना और नाश करना शब्दों के मूल अर्थ को देखें तो इसका मतलब है युद्ध के मैदान में दुश्मन को मारते हुए उसके शिविर को उजाड़ देना। इसलिए उसने कलीसिया को उस भावना से सताया जैसे वह युद्ध में दुश्मन से निपट रहा हो। हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने यह कितनी क्रूरता और कठोरता से किया होगा। लेकिन जब हम 14 पद को देखते हैं तो वह कहता है कि वह अपने पुरखों की परंपराओं में बहुत उत्साही था। पौलुस द्वारा अपने अतीत के बारे में उन पिछली घटनाओं को फिर से बताने का कारण आज के 15 और 16 पद को समझाने के लिए है। मैं इतना भयंकर सताने वाला था, लेकिन 15 पद कहता है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। ठहराने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अलग कर दिया गया, यानी उसे चुनकर अलग कर दिया गया था। और परमेश्वर ने, जिसने उसे अपने अनुग्रह से बुलाया, 16 पद के पूर्वार्ध में अपनी इच्छा प्रकट की। वह कहता है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सरल शब्दों में यह एक स्वीकारोक्ति है। मैं वास्तव में एक ऐसा बुरा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी मां के गर्भ से ही ठहराया था, यानी मुझे अलग करके चुन लिया। और इसका कारण यह था कि मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जातियों में सुनाऊं। पुनर्जीवित यीशु से मिलने के बाद पौलुस को अपनी बुलाहट के बारे में स्पष्ट समझ थी। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि परमेश्वर उस यीशु ने उसे क्यों बुलाया था और वह उससे क्या चाहता था। वह कह रहा था, मैं परमेश्वर द्वारा बुलाया गया हूं। वह सुसमाचार जो तुमने मुझसे सुना है, वह मनुष्य की इच्छा से नहीं बना है, बल्कि यह उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है, जिसने मुझे बुलाया है। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रचार किया जाता है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाया गया हूं। और वह इस पर एक बार फिर जोर दे रहा है। यह उन लोगों के लिए स्पष्ट करता है जो सोचते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट मानवीय योग्यता पर आधारित है, कि परमेश्वर की बुलाहट केवल अनुग्रह से होती है। वह दृढ़ता से कह रहा है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए अपना काम कर रहा है और चाहता है कि तुम भी यह समझो। जब हम पौलुस द्वारा लिखे गए इस पत्र की कल्पना करते हैं तो उसने इसे कितनी तीव्रता से व्यक्त किया होगा। उसने अपनी निराशा व्यक्त की होगी उन विश्वासियों को देखते हुए जो फिर से सच्चाई के मार्ग से भटकने की कगार पर थे। वह कितना व्याकुल हुआ होगा। इसलिए यह पौलुस की एक भावनात्मक अपील है कि वे झूठे शिक्षकों और दूसरे सुसमाचार के सामने न डगमगाएं, बल्कि उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के सामने दृढ़ता से खड़े रहें, जो हमें केवल अनुग्रह से बुलाता है। लेकिन दोस्तों, क्या पौलुस की यह अपील केवल गलातिया की कलीसिया के लिए ही है?
क्या ऐसा नहीं लगता कि वह आज हमसे और भी अधिक दृढ़ता से कह रहा है? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, गलातिया की कलीसिया में दूसरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले झूठे शिक्षक आ गए थे। वे कहते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस ही काफी नहीं है। वे सुसमाचार में मिलावट करते हैं और वे चिल्लाते हैं कि यही सही है। वे सुसमाचार की शुद्धता को धूमिल करते हैं, लोगों के मनों को भ्रमित करते हैं और यहां तक कि अपने झूठे दावों को आगे बढ़ाने के लिए पौलुस पर झूठे आरोप भी लगाते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह कैसी है? ये बहुत अलग नहीं लगती है। दुनिया लगातार हमारे कानों में दूसरे सुसमाचार को फुसफुसाती है। वह उस सुसमाचार में कुछ और जोड़ने की कोशिश करती है जिसे हम जानते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वह हमें फुसफुसाती है कि हम यीशु मसीह के बिना भी ठीक रह सकते हैं। वह सांसारिक मूल्यों को सुसमाचार से जोड़ती है। सफलता ही खुशी है। तुम्हें खुद को ऊंचा उठाना होगा। वही सुसमाचार अपनाओ जो तुम्हें पसंद हो। इस प्रकार यह हमें परमेश्वर की स्वीकृति से अधिक मनुष्यों की स्वीकृति की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह भ्रम देता है कि हम सुसमाचार इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि हम कुछ अच्छा करते हैं। यह हमें यह भ्रम देता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे किसी अच्छे काम की वजह से बुलाया है। लेकिन आज का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, सुसमाचार केवल यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त हुआ है और उसने हमें केवल अनुग्रह से सुसमाचार के वाहक होने के लिए ठहराया है। क्या आप आमीन कहते हैं? हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर उस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ठहराया है। हम यूं ही नहीं जी रहे हैं। हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी कारण परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हम सुबह की थकान के बावजूद परमेश्वर की आराधना करके दिन की शुरुआत यूं ही नहीं कर रहे हैं। हम इस स्थान पर यह याद रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि परमेश्वर ने हमें केवल अनुग्रह से ठहराया है, कि उसने हमें जो अपर्याप्त और अत्यंत दीन हैं केवल अनुग्रह से बुलाया है और हम यहां से उस सुसमाचार को लेकर बाहर जाने और अपने दिन की शुरुआत उसी सुसमाचार के साथ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। घर पर, काम पर और हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के पूर्ण अनुग्रह को याद रखना चाहिए जिसने हमें बुलाया है और हमें उस अनमोल सुसमाचार का प्रचार सभी से करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं ऐसे ही बने। जब पौलुस ने ऐसा जीवन जिया, जब उसने ऐसा किया, तो वह 24 पद में क्या स्वीकार करता है? और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं। आमीन। लोग उस पौलुस को देखकर बात कर रहे हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। पौलुस तो ऐसा व्यक्ति नहीं था। पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था। वे हैरान हैं। वाह, परमेश्वर पौलुस के साथ है। पौलुस में परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके अंदर यीशु मसीह का प्रेम है। इसका मतलब है कि पौलुस को देखकर सभी लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब वे देखते हैं कि वह व्यक्ति जो कभी नहीं बदल सकता था, जो वास्तव में कठोर और दुष्ट था, परमेश्वर के अनुग्रह से बदल गया है, तो वे परमेश्वर की महिमा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमें इस तरह से जीना चाहिए कि लोग हमें देखें, हमारे जीवन को देखें और भले ही हम साधारण दिखें, वे कह सकें, उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। उस व्यक्ति में परमेश्वर का अनुग्रह है। वह वास्तव में सच्चे सुसमाचार पर चलने वाला है। उसके अंदर यीशु मसीह का प्रेम है और वे भी हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं ऐसे ही जिए। इस युग में जहां झूठे सुसमाचारों की भरमार है, मैं आशा करता हूं कि हम सुसमाचार के सार को और भी मजबूती से थामे रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम इस अनमोल तथ्य को याद रखेंगे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाए गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं धन्यवाद और आज्ञाकारिता में हर दिन जिए और उस दैनिक जीवन में केवल परमेश्वर की महिमा करें। आमीन।